2003 के बाद कोई समीक्षा नहीं हुई। नरेंद्र मोदी भी 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, 3 बार से ज्यादा लोकसभा के चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कई प्रदेशों में भी आ रहे हैं। तो उन चुनावों के निर्वाचन में आपने कोई इसकी समीक्षा नहीं। अब कहते हैं कि जन्मतिथि का प्रमाण पत्र बाप से निकलते हैं, मां से निकलते हैं, बेटा बेटी वोटर निकलते हैं, और 26 दिन बच गया है। जो लाभ ये है कल सरकारी 26 दिन बचा है, इसी में आप घर बन जाएंगे। आपका लोग तो कहां से जन्म दिलाएगा? इसका मतलब है कि आप जो बीजेपी के वोटर है और जेडीयू के यहाँ वोटर है, उसको आप करते हैं और बनवाना चाहते हैं, और बाकी आपकी जो अलग वोटर है उसको जन्मतिथि के नाम पर, इलीगल इमिग्रेशन के नाम पर, तो इन तमाम चीजों पर लिस्ट आप छाटना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं और उससे पहले देखिए वोटर लिस्ट को अब अपडेट किया जाएगा, जिसको लेकर के डोर टू डोर सर्वे का काम किया जाएगा और इसमें अब 26 दिनों का ही समय है, जिसको लेकर के अब देखिए आरजेडी सवाल खड़ा कर रही है चुनाव आयोग पर भी और जदयू बीजेपी पर भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि खुद सब तैयारी कर लिए हैं, सारा काम कर लिए हैं और 26 दिनों के अंदर अब जो है कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर वोटर लिस्ट जो है वो तैयार किया जाएगा, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। वहीं बिहार से बाहर के जो लोग हैं उसका नाम कटेगा। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम चीज को लेकर के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मणिलाल मंडल, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। हमारी पार्टी से 2 आदमी, एक हमारे आज एक मुकुंद सिंह गुप्ता है, मैं भी गया था, मैं भी और मदन सर 3 आदमी गए थे, और मुकुंद सिंह गई थी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, प्रादेशिक महासचिव। वहाँ अपोजिशन पार्टी के सारे, हालांकि दैनिक भास्कर माल्य और आरजेडी का उल्लेख किया, लेकिन इतने ईडी के संबंध की पार्टियां कांग्रेस, आरजेडी, माले और जो पार्टियां सबने विरोध किया, और उसमें 3-4 उन्होंने सर्कुलेट किया है, वो 3 की दी है, उसमें एक दिया है इलीगल इमिग्रेशन। उसमें 3 बार किया है, सबकी जांच होगी, इसमें जन्मतिथि का प्रमाण आवश्यक है। पहले की जो वोटर हम लोग का कहना था, हमारे लोगों ने कहा है कि 2003 में मतदाता की समीक्षा इलेक्शन कमीशन की गई। 2003 के बाद कोई समीक्षा नहीं हुई। नरेंद्र मोदी भी 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, 3 बार से ज्यादा लोकसभा के चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, कई प्रदेशों में भी आ रहे हैं। तो उन चुनावों के निर्वाचन में आपने कोई इसकी समीक्षा नहीं। अब कहते हैं कि जन्मतिथि का प्रमाण पत्र बाप से निकलते हैं, मां से निकलते हैं, बेटा बेटी वोटर निकलते हैं, और 26 दिन बच गया है। जो लाभ ये है कल सरकारी 26 दिन बचा है, इसी में आप घर बन जाएंगे। आपका लोग तो कहां से जन्म दिलाएगा? इसका मतलब है कि आप जो बीजेपी के वोटर है और जेडीयू के यहाँ वोटर है, उसको आप करते हैं और बनवाना चाहते हैं, और बाकी आपकी जो अलग वोटर है उसको जन्मतिथि के नाम पर, इलीगल इमिग्रेशन के नाम पर, तो इन तमाम चीजों पर लिस्ट आप छाटना चाहते हैं। तो ये एक तरह का षड्यंत्र है, मतदाताओं के साथ अन्याय है, और संवैधानिक जो हमारा अधिकार है उससे वंचित किया जा रहा है। ये बाजार का हमारे इलेक्शन कमीशन ने कब्जा किया है,
और वो लोग बैकवर्ड करके आए। ये तक अभी तक पार्टी ने स्टैंड लिया है, इलेक्शन कमीशन ने। अब तो हमारे बिहार विधानसभा में है और राष्ट्रीय जनता दल जीता है, इसी पता ज्यादा नहीं। उनके संज्ञान में भी कल ये बात भी गई है और हमारी जानकारी तो फिर वो आगे क्या करना है। आधार कार्ड हो गया, उसको कनेक्शन किया है, ये हम लाए दिखा रहे हमारा ऑफिस में तो पढ़ते उसी से हो जाता है। जब आधार कार्ड से जुड़कर नहीं बना, जन्म तिथि आधार कार्ड को आपने तो जो उसमें लिखा है 4-5 जन्म तिथि का सर्टिफिकेट क्यों बन गया है? राहुल गांधी ने क्या कहा हमने कल उनकी पार्टी ने और कम समय सभी जगह क्या करें, इसका मतलब सब तैयारी आप कर चुके हैं, करनी है। तो आपने सुना कि मंगनीलाल मंडल बड़ा आरोप लगा रहे हैं जदयू बीजेपी पर और कह रहे हैं कि ये लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं और 26 दिनों के अंदर अब कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, डोर टू डोर जा करके जो है जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जो है वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, नाम जोड़ा जाएगा। और देखिए उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। बाकी क्या कुछ कर रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।